विनय सिंह बिट्टू को एक बार मैं इन कर लेती हूँ। विनय सिंह बिट्टू, ठीक है विनय जी, अभी भ्रष्टाचार ही एक मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ललकार रहे हैं हर मंच से। तो यहां पर संजय सिंह की रिहाई के बाद, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, अब उसी पेज पर अब विपक्ष खेलेगा। देखिए पूजा जी, एक चीज बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नारे के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर तुम मुझे दोगे चंदा तो हम तुम्हें देंगे धंधा, अगर तुम्हें मुझे नहीं दोगे चंदा तो हम देंगे ईडी का फंदा। भारतीय जनता पार्टी का ये इस समय नारा बन चुका है। आप पुराने समय में जिस तरह से आपने देखा आताताई शासक हुआ करते थे, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी आताताई हो गई है। जो जननायक को, जो जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए कहीं न कहीं कोर्ट हमारे साथ खड़ा है। और जिस तरीके से संजय सिंह के साथ न्याय हो रहा है और आगे भी होगा, अभी राणा साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, हमें बड़ी शर्म आती है। भूल गए क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, देश की जितनी भी भ्रष्ट कंपनियां हैं सब ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे चंदा दिया है। जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए उसको, उससे चंदा लेकर के उससे ईडी के फंदे से दूर रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक करप्ट पार्टी है। हिंदुस्तान की आज की तारीख में क्या विश्व की सबसे करप्ट पार्टी, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके जो अजीत पवार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे ये तो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज आज उनके गोद में, प्रफुल्ल पटेल आज उनके गोद में है। यानी विनय जी मैं ठीक कह रही हूँ ना, विपक्ष अब इसी पिच पर खेलेगा ना, संजय सिंह को सेंटर में लाकर। महंगाई है, बिल्कुल देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के छाती पर पैर रख करके अपने झूठ के पुलिंदे को खड़ा करने का काम कर रही है, जनता ये सब जानती है। जिस तरह से महंगाई से कुचलने का काम जनता को कर रही है, ये जनता समझ चुकी है। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है विनय सिंह जी, 10 सेकंड में सबको देना चाह रहे। शिवम त्यागी, आई एम स्टार्टिंग विद यू, बोलिए। देखिए विषय साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचारी कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, कोर्ट से बेल ले आए, कुछ भी कर ले, इस देश का पैसा लूटा है तो पैसा वापस देना पड़ेगा। बेल मिली है, एंजॉय कीजिए। इस कानून में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आपको बेल मिल सकती है। कुछ लोग तो बेल पे दशकों से रहे और कुछ लोगों के तो माता जी, बेटा जी सारे ही बेल पे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना आनंद बेल का ले सकते हो लो, लेकिन अंततः कानून के अंतर्गत आना पड़ेगा और देश से एक एक रुपया जो लिया है वो वापस लौटाना पड़ेगा। चीख लो, चिल्ला लो, ड्रामा कर लो, चुनाव का बहाना बना लो, कोई फर्क नहीं। विक्रम लोहिया जी, विक्रम लोहिया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा चैनल पे बैठ करके झूठ परोसने का काम करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ना धर्म की बातें ना जाति का सहारा, विकास होता है हमेशा कांग्रेस का नारा। ठीक है, प्रवीण जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 2024 का इलेक्शन जो है वो सारे विपक्ष को जेल में डालकर लड़ना चाहती है। वो ऐसी पिच तैयार कर रही है जिसमें मोदी जी बैटिंग करें, अमित शाह बॉलिंग करें, इनके सारे सांसद फील्डिंग करें और सारे दर्शक दीर्घा में इनके सारे अंधभक्त जो है बैठ के नेतृत्व को लेकर संजय राणा सवाल कर रहे थे आपसे कि स्मिता केजरीवाल या संजय सिंह। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है फूट डालो राज करो। भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से नीति रही है, ये परिवार को लड़वाते हैं, इन्हें बचाने का नहीं आता, ये परिवार को लड़वाने लोग हैं। परिवार में फूट पैदा, कहीं चाचा भतीजे में फूट पैदा कर देते हैं, कहीं जो है वो घर में फूट पैदा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी नीति रही है, लेकिन हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी सीएम रहेंगे, वो पहले भी पार्टी चलाते थे, ठीक है, संजय राणा सरकार चलाएंगे और आगे भी चलाते रहेंगे। अनम्यूट कीजिए संजय जी, अनम्यूट कीजिए। संजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय जी अनम्यूट कीजिए अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो। सॉरी पूजा, हाँ मैं जल्दी से। सिंपल की बात है कि जो विपक्ष है वो 27 के 27 पार्टी पर गठजोड़ बना चुका है और वो चाहता है क्रिकेट टीम बने। पक्ष बैटिंग भी वही करे, फील्डिंग भी वही करे, एम्पायरिंग भी वही करे, थर्ड एम्पायर वही रहे, सारा सब कुछ इनका रहे और बाकी लोग बैठ के शांति से देखते रहे। अगर आपने चोरी की है तो चोरी की सजा आपको मिलेगी। ठीक है विनय जी, लास्ट 10 सेकंड्स। राणा जी, अली बाबा की जो टीम है, आज अली बाबा
कि जो टीम है उस टीम के बाकी लोगों को क्या कहा जाए, आप खुद भी जानते होंगे। अभी शिवम त्यागी जी जो कह रहे थे बेल, अरे अब बेल जिनको मिल रही है वो तो न्याय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस तरह नीरव मोदी और माल्या को देश से बाहर भेज देते हैं, उनसे चंदे लेते हैं, उनसे घूस लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, आपने देश को बर्बाद कर रखा है। आप देश को जिस तरह से लूट रहे हैं, 2024 में आपके पर्दाफाश होने वाला है। जनता जान चुकी है आपके एक एक चीज का हिसाब। बेरोजगार चाहे महिला अपने सम्मान की, किसान चाहे अपने हक और अधिकार का, और जनता भारत के संविधान को बचाने के लिए देश में उठ खड़ी हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को जिस तरह से आप कुचलने का काम कर रहे हैं, उस तरह से जनता अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आ चुकी है। आपके विधायक, आपके नेता गांव-गांव में मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। अभी इससे पूरा दिन आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में जो लड़ाई है यहाँ पर और ज्यादा ये गहन होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ संजय सिंह की रिहाई हुई है। भ्रष्टाचार पर यहाँ पर लंबी बहस होती नजर आ रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं किस तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से यहाँ लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।